हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बताऊंगा B1 लेवल एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। आप भी बोलोगे कि बार बार मैं B1 लेवल की तैयारी क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा मैसेज B1 लेवल से रिलेटेड ही आते हैं। B1 या फिर B2 लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, किन किन प्रॉब्लम से आप लोग जूझ रहे हो, आप फेस कर रहे हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम, वो सब आप लिखते हो कमेंट में, आप मेल भी करते हो मुझे। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि एक बार और B1 लेवल के बारे में बताया जाए, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है आपको। और हालांकि इसके ऊपर जो भी मैंने वीडियोस बनाए उन सबके मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी मैंने वीडियोस अब तक B1 लेवल एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाए हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए, काफ़ी उनसे आपको टिप्स मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी एकदम सटीक तरीके से टू द पॉइंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले B1 लेवल एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें। उससे पहले आपको B1 लेवल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने A1 A2 लेवल किया हुआ है तो आपको B1 लेवल की ग्रामर आपको समझनी पड़ेगी, कुछ रीडिंग टेक्स्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में पता चले। आप में से काफ़ी लोग जो A1 A2 के बाद सीधा ही B1 एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर देते हो, तो एक छोटी सी मिस्टेक है ये, ऐसा करना ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आपको पहले B1 लेवल किया तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लो, और टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप एटलीस्ट ग्रामर के टॉपिक्स आपको रिवाइज़ कर लो। किसी बुक को फॉलो करके आप B1 में जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ब्लॉग भी है, आप ब्लॉग पे जाके कंटेंट देख सकते हो। B1 लेवल में क्या क्या टॉपिक्स है, B2 लेवल में क्या क्या टॉपिक्स है। तो ये चीज़ें B1 और B2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, सेम चीज़ें। तो अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का, और मे भी आपको बुक पढ़ना कई बार बोरिंग भी लगता है क्योंकि A1 A2 में आप ऑलरेडी बुक से पढ़े हो आपने, तो आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम पास करके सर्टिफिकेट लो। तो आपको एटलीस्ट B1 और B2 लेवल में जो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। एक बार एक अच्छी सी कोई ग्रामर की बुक ले सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ग्रामर की बुक फॉलो करो, उससे प्रैक्टिस सेट बनाओ। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस लगे तब आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो, और उसके लिए एग्ज़ाम की एक बुक फॉलो करो, या तो मिट और फॉल, प्रूफिंग्स ट्रेनिंग, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो बुक्स है वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको जैसे एक बार जाना है, गो थ्रू करना है, और जो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग बुक है वो आप जाके परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। और फिर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, रेगुलर तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो B1 की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो ज़्यादा टाइम लेती है रादर देन B1 का लेवल पढ़ने के लिए। आप B1 लेवल को पढ़ तो लोगे ईजिली 1 मंथ में, 1.5 मंथ में ईजिली B1 लेवल में जो टेक्स्ट बुक है, जो भी आप फॉलो करते हो, नेट सर्क है, स्टूडियो डे है या श्रिट है, वो आप फिनिश कर लोगे आप। बट उसके बाद जब एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो वो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, आपको अच्छे से सेंटेंस को समझना पड़ेगा। लेजन अगर आप सपोज कर रहे हो तो लेजन के 5 टाइल्स होते हैं, ये आपको समझने होंगे। 5 टाइल्स में से फिर आप देखोगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा टाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगता है। आप उस टाइल को जरूर अटैम्प्ट करना पहले। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हो, आप 1 टाइल कर रहे हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है आपको ये ऐसे पैटर्न फॉलो करना है। आपको जो टाइल ईजी लगता है आप उस टाइल को करो। सपोज़ किसी को टाइल 5 अच्छा लगता है लेजन का B1 लेवल में, किसी को टाइल 5 ईजी लगता है, किसी को या9 वाला टाइल। आपको पता है B1 में या9 वाला एक टाइल होता है जिसमें कमेंट्स लिखते हैं कुछ लोग, और आपको स्टेटमेंट को पढ़ के बताना होता है कि वो लोग उन कमेंट के फेवर में है या उससे अगेंस्ट है उसकी। तो ये टाइल बहुत स्कोरिंग होता है, 7 मार्क्स का होता है। और नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, आपको पता ही है जर्मन के किसी भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेजन के जैसे 5 टाइल है, 5 टाइल को आपको समझना है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट वाला टाइल होता है, एडवर्टाइजमेंट देख के आपको सूटेबल स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो आपको वो समझना है पहले कि आपको क्या है, वो स्टेटमेंट वाला टाइल ईजी लगता है या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट वाला ईजी लगता है, या आपके जो रिमेनिंग टाइल 5 है, टाइल 1 है, वो आपको ईजी लगते हैं। तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में सीधा वहीं पर जाके अटैक करना है। सीधा उसी टाइल को ओपन करो और सीधा स्टार्ट करना शुरू कर दो, बजाय कि आप पहले टाइल ढूंढोगे 1 फिर 2। सपोज आपको टाइल 1 आप स्टार्ट कर रहे हो, नहीं आपको इजी लग रहा है, वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो उसी टाइम, नेक्स्ट टाइल पे आ जाओ। नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो, थर्ड टाइल पे आओ। 5 टाइल्स होते हैं, कोई तो आपको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम की तैयारी तो आपने करी होगी, तो एग्ज़ाम की तैयारी, मेरा जो ये कहने का मतलब है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो 1 मंथ तो आपको चाहिए। मंडे टू फ्राइडे अगर आप पढ़ रहे हो 1 आवर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो 1 मंथ तो आपको चाहिए मिनिमम। अगर आप एक फास्ट लर्नर भी हो, अगर आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आपकी वोकैब एकदम अप टू डेट है और आप इजीली पढ़ सकते हो, तो 1 मंथ तो आपको चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और नहीं तो जो स्लो लर्नर है, स्लो का मतलब मेरा कहने से ये कि जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को समझते हैं, जो कुछ हर एक का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ लोग जल्दी से समझ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है समझने में। तो उनके लिए भी कम से कम 1.5 to 2 मंथ्स एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी में मत देना एग्ज़ाम, उसमें आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा।
दूसरा आपको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही, दोबारा एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी पड़ेगी अराउंड 12,000 रुपीज़। बड़ा अमाउंट होता है 12,000 रुपीज़ एज ए स्टूडेंट। अगर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपकी इनकम तो अभी कोई है नहीं और आप 12,000 रुपीज़ पे कर रहे हो एग्ज़ाम की फ़ीस के लिए। अगर आप इवन इंडिविजुअल सिंगल एग्ज़ाम भी देते तो वो भी अराउंड 4,000 के अराउंड या 3,800 आपको पे करना पड़ता है। तो आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली तैयारी करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एग्ज़ाम की तैयारी मैंने जैसे कहा कि जो लेवल की तैयारी होती है उससे ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे B1 लेवल की जो टेक्स्ट बुक है या आप ग्रामर की जो तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक है, आपने फटाफट ग्रामर देखा है, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिस सेट है ग्रामर के वो आपने बना लिए, फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। ये एक तरीका हो सकता है। या आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है, टाइम लेके करना है, तो आप पहले एग्ज़ाम कोई B1 लेवल की बुक है वो आप फॉलो करो बुक, उसमें जो भी चैप्टर्स है 10-12 चैप्टर्स उसको फिनिश करो अच्छे से, हर एक चैप्टर पे अच्छे से टाइम दो, उसको पढ़ो समझो, फिर आप आगे बढ़ो एग्ज़ाम की तैयारी में। तो एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत इंपॉर्टेंट मतलब तरीके से आपको देखना है और उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, उसको इग्नोर नहीं करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम प्रेप जिसको बोलते हैं हम, प्रूफिंग्स फॉर द राइटिंग। इसमें आपको अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है और वही जो है जो आपका रिजल्ट तय करेगा। उसी के बेसिस पर आपका रिजल्ट डिसाइड होता है कि आपका स्कोर B1 में कैसा आएगा, आपका लेज़न ह्योरन श्राइबन में एक ही बारी में पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो आपको एग्ज़ाम प्रेप के दौरान ही पता लग जाता है कि आपका ये वाला जो स्किल है, सपोज लिसनिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स, वो आपकी वीक है, तो आपको उस पर मेहनत ज़्यादा करनी है। तो ये मेरा कहने का तरीका है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में पूरा टाइम देना चाहिए और ये मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिए। ऑन एन एवरेज 1.5 मंथ लगता है एग्ज़ाम तैयारी में और 1.5 मंथ आपका लगता है एग्ज़ाम का लेवल जो टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे कोर्स बुक वो पढ़ने में। तो 3 मंथ्स के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो B1 का। अगर आप थोड़े से स्लो लर्नर हो, थोड़ा आपको समझने में टाइम चाहिए होता है, आप धीरे धीरे पढ़ते हो, तो आपको 4 मंथ्स लग सकते हैं। बस यही डिफरेंस आता है 3 to 4 मंथ्स का B1 लेवल के लिए। सिर्फ B1 की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दबाजी में तो आप सीधा B1 की एग्ज़ाम की तैयारी करो सीधा, जैसा मैंने बताया बच्चे स्टूडेंट्स काफ़ी करते हैं A1 A2 पढ़ने के बाद सीधा B1 की एग्ज़ाम की बुक उठा लेते हैं और उससे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहते हैं। आधा समझ आता है आधा नहीं आता और जल्दी जल्दी में जाके एग्ज़ाम दे आते हैं। उसमें से क्या होता है, आपका एक जैसे आपने 4 लेवल की फ़ीस दी है, आपका 1 या 2 पास होगा, बाकी 2 दोबारा आपके बैक आएगी, दोबारा दोगे 2 के लिए, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर पता लगा 2 में से फिर आपका 1 पास हुआ, फिर 1 रह गया, फिर 1 को दोबारा से पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम तो बढ़ ही रहा है। इससे अच्छा यही है कि आप एक ही बार अच्छे से तैयारी कर लो पहले और फिर आप एग्ज़ाम दो अपना। उसके बाद आप डिसाइड कर लो आपको चारों देने एग्ज़ाम में, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, या आपको कोई 2 देने, ये भी चॉइस आपके पास है। इसका भी आपको बेनिफिट लेना चाहिए कि आप चारों मत दो एक साथ पेपर, आप कोई 2 पेपर दे दो। उसमें क्या आपको प्रेशर नहीं आएगा एग्ज़ाम का और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और आपको सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा कि आपने अलग अलग पास किए, आपको लास्ट में एक कॉमन सर्टिफिकेट मिल जाएगा पूरे B1 लेवल का। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम की। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आपको B1 लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपका वीडियो, आज का जो वीडियो है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी कोई कमेंट होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको एग्ज़ाम की तैयारी में, तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो डायरेक्टली। और आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, दोबारा उसी तरह से करते रहो। तो मिलते एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।